आपके साथ वागीशा पांडे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी है। अभिषेक, ये किसी ने नहीं सोचा था कि जेल से आने के बाद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ये घोषणा कर देंगे कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे लगता है कि आज तक राजनीतिक गलियारों में, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। इस ऐलान के बाद दिल्ली की सियासत में राजनीतिक भूचाल आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास ही नहीं कर रही है कि क्या पता 2 दिन के बाद क्या हो, कहीं अरविंद केजरीवाल यू टर्न ना ले ले और ये न कह दे कि जनता तो यही चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर रहूं, इसीलिए मैं पीड़ा सहता रहूंगा सीएम पद पर रहते हुए। नहीं, देखिए, बहुत कुछ सोच समझने के बाद वागीशा केजरीवाल साहब की तरफ से इस्तीफे का ऐलान किया गया। बहुत सारी चीजें उन्होंने सोची, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मुख्यमंत्री रहते बहुत सारी रोक, रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाई गई थी। कोई बहुत ज्यादा फाइल वो साइन नहीं कर सकते थे, एलजी की उन्हें मंजूरी लेनी थी। लेकिन विधानसभा का चुनाव नजदीक है और आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सारे वादे किए हैं जिन्हें धरातल पर उतारना है, जिससे जो एक डेंट अरविंद केजरीवाल की छवि पर पड़ा है कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, कहीं ना कहीं उसको ठीक करना है और जिसे मुख्यमंत्री अब वो बनाएंगे उसके थ्रू वो काम कर सकते हैं। वो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। अगर वो खुद मुख्यमंत्री रहते तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले वागीशा, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तेजेंद्र तोड़ेकर साहब, जो ये फैसला, अप्रत्याशित फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया, वो बताइए क्यों लिया गया और अगला नाम कौन होगा मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए? सबको मेरा नमस्कार। देखिए, लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार को क्रश करने का काम कर रही है, आप देखते हैं लगातार जिस दिन अरविंद केजरीवाल सीएम बने 2015 में, जिस दिन स्वतंत्र रूप से सीएम बने, उसके 2 महीने बाद ही उनकी शक्तियों को नया बिल लाके शक्तियों का कमजोर किया गया। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आप जैसे आज केजरीवाल जी ने कल जो कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये उन्होंने जनता पर छोड़ा है, दिल्ली की जनता पर, कि जनता तय करे कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। तेजेंद्र साहब, जनता तय नहीं करेगी ईमानदार आप हैं, वो तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। आप निर्दोष हैं तो भी कोर्ट तय करेगा, आप दोषी हैं तो भी कोर्ट तय करेगा। सही बताइएगा, सही कारण क्या है, छिपाइएगा मत। अब छिपाइए मत। अभिषेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने जनता से पूछे। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट जो फैसला लेगा उसका हम मान रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने जनता से पूछा है। जनता बताएगी कि केजरीवाल जी ईमानदार है कि नहीं है, दिल्ली की जनता तय करेगी। और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जितवाएगी और सीएम अरविंद केजरीवाल को दोबारा बनाएगी। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, चुनाव तक हमारा नेता कोई और होगा, लेकिन बीजेपी ये बार बार कह रही है कि हमें भरोसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी सच में भी इस्तीफा दे दे, सीएम ना रहे। क्या पता यू टर्न ले ले अरविंद केजरीवाल जी और ये कह दे कि भाई जनता नहीं चाहती कि मैं मुख्यमंत्री ना रहूं, मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा और मैं इस पीड़ा को सहता रहूंगा। अश्विनी जी, क्या आपको भरोसा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी पर? वागीशा जी, देखिए, 2 बातें हैं। एक तो आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, उसका भी थोड़ा सा एक लाइन का जवाब देता जाओ। इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी तो इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, कल गिरगिट कौन से रंग बदल ले कोई कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कहा जाएगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 महीने पहले चुनाव कराया और हिम्मत थी, लोकसभा भंग कराया, जनता ने सपोर्ट नहीं किया, चुनाव हार गए हम लोग। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दिया, उनका भी जनता ने सहयोग नहीं किया, साथ नहीं दिया। मगर इन्होंने एक ऐसा पब्लिसिटी का स्टंट फैलाया कि मैं 48 घंटे बाद इस्तीफा दूंगा। भाई, क्या ड्रामा है? आप भंग करो, चुनाव में आ जाओ। आप कह रहे हैं कि जनता, चुनाव आ जाएगा, चुनाव होगा, हम मुख्यमंत्री बदलेंगे। ये नाटक और ड्रामा शुरू से ये करते आ रहे हैं और हम लोगों को भरोसा की बात नहीं है। कुछ भी करें भाई, मुख्यमंत्री बदले, इनकी पार्टी है। ये नैतिकता जेल में रहते हुए करना चाहिए था। जो आज सुधांशु जी ने कहा कि वजीर आजम जो थे दिल्ली के, वहां
वो जलवाए जलाल के साथ 2 मंत्रियों के साथ अपनी ही जेल में सजा काट, वहां पर एक अपराधी की तरह जेल में थे, अब जमानत पर छूटे हैं। भाजपा तो और चाहती है ना, आज भाजपा तो चाहती है हमारी पार्टी खत्म हो जाए। तेजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तेजेंद्र जी, दो लोग हैं, एक एक करके बोलिए। शाही जी अपने समय पर मुझे जितना कोसना हो कोसिए, गाली दीजिए, मैं सुन रहा था ना, अभी भी बोलिएगा, सुनूंगा। 2 ही लोग हैं। आज हमें पता चला है अभिषेक भाई, 1 घंटा पहले पता चला है कि हम सतयुग में जी रहे हैं। अभी प्रकट होते हैं अचानक, जो है सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं ये रामचंद्र जी, इनके ऊपर आरोप लगा और इन्होंने जंगल में जो है 12 वर्ष का वनवास झेला। तो कम से कम आज हमको पता चला हम सतयुग में झेल रहे हैं। अरे भाई, भगत सिंह को आप लोगों ने नापाक कर दिया, अब कम से कम रामचंद्र जी को तो छोड़िए, भगत सिंह का नाम लेकर भ्रष्टाचार में जेल में चले गए। भगत सिंह तो देश की आजादी के लिए लड़े, कुर्बानी दिया उन्होंने, और आप लोगों ने भगत सिंह को जो है नापाक कर दिया। तो ऐसा मत कहिए, आप अपनी राजनीति चमकाइए, आप अपने भ्रष्टाचार का दामन, अभिषेक जी ने अच्छा टोका कि आपको जनता ही कहेगी। अब ये बताइए, चुनाव जीत जाते हैं, मान लीजिए चुनाव हो जाता है बागीसा जी, उसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो क्या वो कोर्ट का वो आदेश खत्म थोड़ा ही होगा? जो रोक लगाई गई है, कोई आप दस्तखत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप तभी भी वैसे ही रहेंगे। अश्विनी जी, एक लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। का नेता बीजेपी तैयार नहीं कर पाई दिल्ली में। अरे हमारे यहां नेताओं की कमी कहां है प्रभु? हाँ, केजरीवाल के टक्कर का भ्रष्ट बेईमान नेता गिरगिट टाइप नहीं पैदा कर पाई। हमारे यहां जो लोग हैं वाकई मजबूत और एक कट्टर इरादे के नेता हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, देश को खोखला करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन अश्विनी जी, पहले आपने कहा बेल मिल गई, फिर आपने कहा इस्तीफा दे, इस्तीफा हो गया, अब किस बात की दिक्कत है? तेजेंद्र जी, एक मिनट, पहले आपने बीजेपी ने कहा कि बेल मिल जाए, बेल मिल गई, फिर इस्तीफे की मांग की, आपने इस्तीफा दे दिया, अब किस बात की दिक्कत है आपको? अरे अभी कहां, देखिए इस्तीफा कहां दिया, ये अभी 48 घंटे ड्रामा क्यों, कहां दिया? अभी तो ये शोर शराबा एक पब्लिसिटी स्टंट अभी चल रहा है। देखिए पूरे देश की हर मीडिया इन्हीं की तरफ है। तेजेंद्र जी से पूछ लेते हैं, 48 घंटे क्यों तेजेंद्र जी? तुरंत इस्तीफा देते, तुरंत जो है नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देते। अगर इतनी नैतिकता होती है अरविंद केजरीवाल जी में, तो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते। ये तो गलत है ना कि आप जेल से आने के बाद कह रहे कि 2 नहीं, 48 घंटे का वक्त क्यों? मैंने जो बात रखने की कोशिश की, शुरू में यही चीज बताया कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, और जिस तरीके से उन्होंने दूसरे राज्यों में सरकार बनाई है, जो पार्टियों को तोड़ दिया, महाराष्ट्र में 2 पार्टी को तोड़ दिया, आपने झारखंड को देखा होगा, झारखंड में आते ही सरकार को बदलने की कोशिश, खरीद फरोख्त करने की कोशिश। वैसे उनका जो सीएम बनाया गया था, वो कहां गया, तो मेरे भाजपा के साथी बताएंगे, वो अभी भाजपा में है कि दूसरी पार्टी में है? भाजपा में है ना, भाजपा में चलेगा ना वो, क्योंकि भाजपा चाहती है कि देश की जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको तोड़ा जाए, उनको खरीदा जाए, क्योंकि दिल्ली में तो उनकी दाल नहीं गल रही है। 3 बार उसी अरविंद केजरीवाल ने 3 बार भाजपा को धूल चटाई है। एक बार तो सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इस बार तो दिल्ली की जनता ने 7 सीटें दी है। आप हार रहे हैं ना चुनाव। जी, खरीदा उसी का जाएगा ना जिसकी कीमत होगी। तेजेंद्र जी, खरीदा उसी को जाएगा जिसकी कीमत होगी। आप लोग कई बार कह चुके 20 करोड़ का ऑफर, 25 करोड़ का ऑफर, किसी का फोन, लेकिन कुछ आज तक आपने सबूत नहीं दिखाए इन चीजों के। भाई, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे प्रवक्ताओं ने बोला है कि भाई मेरा कोई दोस्त आके मुझसे बोलता है, अगर किसी विधायक को बोलता है, उसका जान पहचान का आदमी, तो वो क्या उसका नाम डिस्क्लोज थोड़ी नहीं करेगा वो। चलिए तेजेंद्र जी, सीधा सवाल पूछता हूं। तेजेंद्र जी, एक सीधा सवाल पूछता हूं, यही सवाल मेरा अश्विनी साई जी से भी रहेगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आके कहा कि मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी कि 15 अगस्त पर आप आतिशी सिंह को झंडा फहराने दें, तो क्या अब अगली मुख्यमंत्री आतिशी सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगी? नहीं अभिषेक जी, ये आप सब जानते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वो विधायक दल तय करता है। और अरे सर, सब जानते हैं, सब तय होता है, विधायक दल की सिर्फ बैठक होती है। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना अरविंद केजरीवाल किसी का नाम देंगे और वो विधायक दल उसको इनकार कर देगा।
या फिर इतनी नैतिकता है कि तेजेंद्र जी खुद कह दे कि मुझे सीएम बनना है, आप ठोक दीजिए दावा। नहीं, वो दिल्ली की जनता तय करेगी और दिल्ली के विधायक, दिल्ली की जनता ने विधायक चुना है, विधायकों का अधिकार है वो अपना मुख्यमंत्री किसे चुनते हैं, तो वो विधायक दल में तय होगा। हम आपस में जितनी भी चर्चा कर लें वो व्यर्थ है। विधायक दल की बैठक में नेता चयन होता है, मुख्यमंत्री का चयन वही होगा। ठीक है अश्वनी जी, अगर जी। मैं यही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अभी थोड़ा वक्त है, 17 तारीख या 18 तारीख में आम आदमी पार्टी की तरफ से नाम डिस्क्लोज होगा, अगर आतिशी सिंह के नाम को आगे लेकर चलें तो उनके काउंटर के लिए आपके पास क्या आप स्मृति ईरानी को तैयार कर रहे हैं? देखिए, अगर बुआ की मूछें होती तो फूफा उन्हीं को कहते, ये तो कहावत आपने सुना ही होगा। तो ऐसा कोई हाइपोथेटिकल हमको जवाब नहीं देना है, हमको तैयार हमारे यहाँ किसी को नहीं करना है, आने दीजिए। लेकिन अभी तक भ्रष्टाचारियों को आपने देखा है किसको गद्दी सौंपते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए किस तरीके से देकर गए, तो दिल्ली में भी शायद वही होगा। लेकिन ये इनके पार्टी का मामला है, ये किसको बनाते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने जो आएगा हम उसके लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरा जवाब दे दूं। तेजेंद्र भाई ने एक बात कहा कि 3 बार हमने धूल चटाया भाजपा को। तेजेंद्र भाई, आप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में बात से जुड़े हैं या इतिहास नहीं पता है। जब आप पहला चुनाव लड़े थे तो 31 सीट हमारी थी, 28 सीट आपकी थी, और आपने कसम खाया था, आप मतलब आपके नेता जो गिरगिट सम्राट हैं, उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, और उन्हीं से समर्थन लेके सरकार बनाया था आपने। 31 सीट हमारी थी। तो मैं बिल्कुल आपको टोकूंगा, आप गलत बात के। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गली गली में, दिल्ली के हर मोहल्ला में सभाएं करी, और हर मोहल्ला में सभाएं करने के बाद जनता से पूछा, आप बताइए हम कांग्रेस से गठबंधन करें कि नहीं करें। इस गठबंधन, चलिए ठीक है, जनता चलिए ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या जनता की मानी क्यों नहीं? आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? अपने बेटे की बच्चों की कसम खाया था कि नहीं खाया था, ये भी बता दीजिएगा। दूसरा, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभिषेक भाई, ये बीच में तेजेंद्र जी बोलने दीजिए, शाही जी को बोलने दीजिए। तेजेंद्र जी आपके पास भी आ रहे हैं, आपको भी समय देंगे, आपको भी समय देंगे। शाही जी बोलिए। ये बीच में ये देखिए, जो कमजोर होता है वो चीखता चिल्लाता जाता। आम आदमी पार्टी इस समय अंदर से खोखली हो गई है, फिर बीच में बोल रहा है, फिर बीच में बोल रहा है। अरे भाई, अपने टाइम पर बोलिएगा ना भाई, एक-एक करके इतनी तो नैतिकता रखिए। तेजेंद्र जी एक-एक करके इतनी तो नैतिकता रखिए ना। मैं तो टोकना पड़ेगा, मैं बिल्कुल टोकूंगा। नहीं टोकेंगे तो फिर भाई तो आप काउंटर करिएगा, तो पता चल जाता है फिर आदमी के। अश्विनी जी बात पूरी करिए, जब आपका समय आए तो करिए, बीच में बोल। मैंने तो आपको बहुत धैर्य से सुन रहा हूं भाई। तेजेंद्र जी कोई तीसरा नहीं है। आज अभिषेक जी और बागीसा जी ने हम ही दोनों लोगों को बुलाया है। आप अपने टाइम पर बोलिए, हम अपने टाइम पर बोल रहे हैं। जनता तो सुने कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना जो है भ्रष्टाचार है, सब सुनने दीजिए इन जनता को। देखिए, एक बार उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, बच्चों की कसम पर तो इनको बिलबिला उठे। ये वो अपनी नीले रंग वाली वैगनार नहीं छोड़ेंगे। आज देखिए किस तरीके से वो शीश महल कैसे छोड़ेंगे बागीसा जी, अभिषेक जी, वो शीश महल नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अपनी पत्नी को ही बनाएंगे। ये देखने वाली बात है 2 दिन में क्या होता है। एक बार वो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के व्यक्ति हैं, आदरणीय केजरीवाल साहब, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा उनके अंदर जागी और फ्लाइट पकड़, आम आदमी है ना, हम सोचे कि ट्रेन से जा रहे होंगे, लेकिन फ्लाइट पकड़ के गए थे बनारस। चुनाव लड़े, जनता ने जमानत जब्त करा दिया। अब फिर आए जनता के बीच में दूसरी बार जनता ने सर माथे पर बैठाया, तीसरी बार भी बैठाया, लेकिन न बिजली दे पाए, न पानी दे पाए। दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया, हेल्थ में घोटाला, शिक्षा में घोटाला। बिजली तो यहाँ भी कट रही है। बिजली कटना और फ्री बिजली देना, हमने यूपी में फ्री बिजली तो नहीं दिया ना। योगी जी ने कहा था 1 मिनट भी बिजली नहीं कटेगी, लेकिन बिजली तो यहाँ भी कट रही है। ना बागीसा जी देखिए, आप लोगों से कोई चीज छिपी नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश में मैं भी हूँ, राजधानी में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक जियो जारी हुआ है कि जिले पर कितनी बिजली मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मिलेगी और नगर महापालिका में कितनी मिलेगी, उतनी मिल रही है। और कटने की बात जो आप कर रही हैं, ये मेंटेनेंस के थ्रू कटता है। मैंने जो बात कहा, फ्री बिजली, फ्री पानी दोनों नहीं मिल रहा है। पानी टैंकर माफिया किस तरीके से, अभी दिल्ली में क्या स्थिति रही आप लोगों ने देखा। पानी में पूरा नाव चल रही थी, सब देखा आपने। हो हल्ला क्लिनिक में किस तरीके से घोटाला हुआ, जल संसाधन मंत्रालय में कितना घोटाला हुआ, अध्यापकों की तनख्वाह नहीं दे पाए,
हर जगह तो घोटाले हुए इनके यहाँ, अब बचा क्या? एक और शराब का जो है मामला तो अपने आप ऊपर है, तो अब जनता के बीच में ये जाएं, जनता इनको क्या करती है? इनको जनता अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुआ, जनता ने धूल चटा दिया है और 7 की 7 सीटें हमको दी हैं। तो आप समझ लीजिए कि जनता के बीच में ये क्या करने जाएंगे और जनता इनको क्या रिजल्ट देगी। ठीक है तेजिंदर जी, बताइए कि क्या वाकई में केजरीवाल साहब की छवि को डेंट पड़ा है इस मामले से, जेल जाने से? इसीलिए इस्तीफा देकर ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अब जनता के बीच में की जाएगी कि मैं ईमानदार था, मैं ईमानदार हूं। देखिए, घुमाइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। अभिषेक जी, कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो खुले मंच पे ये बोलता हो मैंने अगर काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। जो खुले मंच पे ये बोलता है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए, हिमंता बिश्व शर्मा बोलते हैं असम में। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है, समझिए। और जो हमारे साथी जितना बात कर रहे थे ना बिजली पानी की, अरे बिजली पानी पे तो आम आदमी पार्टी की सरकार टिकी है। देश का ऐसा कोई राज्य बता दीजिए जहां बिजली मुफ्त है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, दोनों जगह हमने बिजली मुफ्त दी है, पानी हमने मुफ्त दिया है, सरकारी स्कूल। आप जी, पानी है कहाँ तो मुफ्त देंगे आप? अभी देखा था ना थोड़े दिन पहले आतिशी जी। पानी है, पानी मुफ्त में दिया जाता है लोगों को, एक लिमिट में मुफ्त में पानी देता है। और ऐसा नहीं है, आप इतने सालों से एमसीडी में भाजपा 15 सालों से राज कर रही थी, तब तो सफाई नहीं हो। आज तो आम आदमी पार्टी एमसीडी में आने के बाद एमसीडी का सफाई शुरू हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथी ईमानदारी की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा ईमानदारी आपके पार्टी में कहां है? आपने क्यों ले लिया आपने अजित पवार को? कौन है जिसको आप जेल की चक्की पिसवाना चाह रहे थे? वो आज आपके डिप्टी सीएम है। आपने अलग अलग राज्यों में आपने असम में ले लिया, कौन है वो? किसके आपने कितना उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था? ऐसे लोग, देखिए अगर ईमानदारी की बात करूं तो ईमानदार अरविंद केजरीवाल है और वो दिल्ली की जनता और बेईमानी का जो सर्टिफिकेट देना है वो कोर्ट पर छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल लोगों के बीच ऐसा सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, कई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव अभी है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो हरियाणा के चुनाव से मात्र 3 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना क्या यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल भी अब बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेंगे? देखिए, क्योंकि हमेशा से अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में लड़ते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी को है। वो जितना भी आज तक आपने दिल्ली में आपने जमीन किसकी ली? कांग्रेस पार्टी की। पंजाब में आपने जमीन किसकी ली? कांग्रेस पार्टी की। वैसा ही एग्जाम्पल हरियाणा का भी दिया जा रहा है। नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी पूरे हर देश के हर कोने कोने में चुनाव लड़ेगी, हर राज्य में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं वहां हमारा फायदा होता है। आम आदमी पार्टी, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, हमारे 5 विधायक आए, हम वहां के राज्य की पार्टी बने, 13% वोट हमको मिला। हमने गोवा में चुनाव लड़ा, 2 विधायक हमारे आए, हम वहां के स्टेट की पार्टी का दर्जा मिला और आज हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम हर जगह जाएंगे, वहां पे किसका नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती। हम हरियाणा की फायदा के लिए, हरियाणा की जनता की फायदा के लिए हम हरियाणा में रोजगार के मुद्दे पर गए हैं, हम हरियाणा में बिजली के मुद्दे पर गए हैं, हम हरियाणा में अस्पताल के मुद्दे पर गए हैं, हम हरियाणा में स्कूल के मुद्दे पर गए हैं। अरे सर, 5 साल से आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए राजी थे, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो आया नहीं, ये तो लोगों की बात है। लोगों ने बताया यहाँ पे कुछ गठबंधन का कोई फाइनल नहीं हुआ था। जब कोई चीजें बात चलती हो और जब फाइनल हो जाता है, वो फाइनल कोई माना जाता है, तो बात चलने में तो उसको माना नहीं जाएगा। और गठबंधन वहां पे नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी, ये सत्य है कि अभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और निश्चित ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं, उनका बहुत प्रभाव है और आम आदमी पार्टी निश्चित हरियाणा में जो ये लोग नौकरी में जो खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, जो हरियाणा की जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं, अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा की है। आप हमारे भाजपा के साथी बताएंगे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्यों हरियाणा की बेरोजगारी का दर को कम नहीं किया, हरियाणा में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया?
चलिए। क्यों वो हरियाणा के ठीक है, युवाओं ठीक है, के हम लिए विषयांतर हो दिल्ली जाएगा हम थोड़ा। दिल्ली की बात करेंगे, हाँ, हम दिल्ली की ये बात थोड़ा करेंगे। विषयांतर हो जाएगा। अश्वनी जी, अश्विनी जी से अगर- ये पूछ जी, लेते हैं हाँ। कि अगर नॉट केजरीवाल तो हु इज? नहीं मतलब वो उसी पे मैं वागीशा जी के सवाल में आप एक सवाल जोड़ दूं जी। कि लालू जी का प्रयोग सफल रहा जब राबड़ी देवी जी को बनाया, लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन का जो प्रयोग था, चंपई सोरेन को बनाया, बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने बनाया आपका जीतन राम मांझी को, वो भी प्रयोग सफल नहीं रहा। तो आपने भी सुनीता केजरीवाल जी का नाम लिया था। अगर सुनीता केजरीवाल जी का नाम प्रेजेंट करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या वो प्रयोग सफल रहेगा? दोनों छोटा छोटा जवाब दीजिएगा इसका। पहले अश्वनी जी। अभिषेक जी, देखिए, कुल मिला के एक अच्छा मैंडेट है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। वो जिसको भी बनाएंगे, वो उनका 6 महीने चुनाव है, 6 महीने तक उनको रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये उनका मामला है, क्योंकि एक स्पष्ट बहुमत दिया है। जब चुनाव में जाएंगे उसके बाद जनता क्या करती है वो सिसोदिया देखा जी अगर जाएगा। इतने अच्छे साथी तो सिसोदिया जी को क्यों नहीं बना देते केजरीवाल? अब सिसोदिया जी देखिए, वही तो मैं वही अगला लाइन बागीसा जी, लग रहा है आपने मेरे मन की बात पढ़ लिया। मैं कह रहा हूं कि सिसोदिया जी को तो शहीद कर दिया उन्होंने, एक शब्द से शहीद कर दिया कि भाई सिसोदिया जी भी नहीं रहेंगे, मैं तो रहूंगा नहीं। नहीं तो सिसोदिया जी प्रबल दावेदार हुआ करते थे। अब सामाजिक रूप से किस तरीके से इन बातों का खुलासा, एक पीएसी होती थी इनके यहाँ, जब निकाले गए थे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी और कुमार विश्वास जी, तो कुमार विश्वास जी ने इसका खुलासा किया था कि इनके अंदर क्या होता है और बाहर आकर ये क्या बोलते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपरिहार्य हो गया। लेकिन अपने भाई तेजेंद्र जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता चुनेगी। जनता तो नहीं चुनेगी, अभिषेक जी ने उसकी काट कर दी। लेकिन आप एकदम स्पष्ट बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ही दिल्ली के चौराहों पर बोला था कि यस आई एम एनार्किस्ट। ऐसा कोई बोलता है क्या कि मैं अराजक हूं? अब बताइए, इतने अच्छी तरीके से उन्होंने बोला, तो ये भी बोल सकते हैं वो। जब कोई व्यक्ति अराजक है तो अराजक व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। फोर्ड फाउंडेशन से हमने चंदा लिया, सोरेश चाचा के पैसे पर पलते हैं, ये सब वो बोल चुके हैं। आतंकवादियों के घर हम रुकते हैं, ये कुमार विश्वास जी ने खुलासा किया था। बहुत सी चीजें ऐसी बोलते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को न पानी दिया उन्होंने, न बिजली दिया, न नौकरी दिया। 26 शिक्षकों की भर्ती कुल मिलाकर 10 सालों में हुई है आपके यहां, मैं बताना चाहता हूं। मार्शल कहां है? 2.5 लाख कैमरे कहां हैं? कुछ नहीं किया। ये जनता ने आपको देख लिया है, और आने वाले चुनाव में जो 6 महीने बाद होने वाले हैं, उसमें आपको बताएगी कि आपको वो कहां रखती है। ये जनता के ऊपर छोड़। तेजेंद्र जी, सुनीता केजरीवाल का नाम लिस्ट में तो होगा, दौड़ में तो। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में दिल्ली नंबर 1 शहर है कैमरे के मामले में। अभी मेरे पास किराड़ी की कल ही, और एक आपका इलाका है किराड़ी, और एक रोहिणी, वहां से कल वीडियोस कुछ मेरे पास आए थे। मैंने खबर भी उन पे किया था किस तरीके से वहां के पॉकेट्स में पानी भरा है, और विधायक साहब फेसबुक पर पोस्ट डालकर कह रहे हैं कि पंप लगा दिया है, पानी खत्म हो जाएगा। तो तेजेंद्र जी, जमीन की हकीकत को बताइएगा, यहां हवा हवाई बातें मत करिए। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि सुनीता केजरीवाल का नाम लिस्ट में तो जरूर होगा। अब ये सफल जो मैंने आपको बताया प्रयोग, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, क्या सुनीता केजरीवाल के साथ भी आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे, या कुछ टूट वाली स्थिति पार्टी में बन सकती है? सीधा सवाल। या फिर अभिषेक ये भी हो सकता है ना कि अगर बीजेपी में तानाशाही, ये लोग कहते हैं बीजेपी में तानाशाही, अमित शाह नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री ही रहेंगे, ना अमित शाह हो सकते, ना राजनाथ सिंह हो सकते, ना गडकरी हो सकते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी में इतनी नैतिकता और इतना लोकतंत्र है कि तेजेंद्र जी कह दे कि हाँ मुझे बनाइए सीएम, मैं दावेदारी ठोक रहा हूं? तेजेंद्र जी देखिए, ये हम यहाँ कैमरे में बैठ के कुछ भी बात करें तो वो हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली के जो विधायक हैं वो तय करेंगे कि किसको वो अपना नेता चुनते हैं, किसको वो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री तो बनी होगी ना तेजेंद्र जी, 2-4 नाम निकल कर आए होंगे, उन पर चर्चा होनी होगी, कुछ तो बताइए। अभिषेक जी, आप विधायकों के अधिकारों का क्यों हनन कर रहे हैं? हम वो उनका अधिकार है, वो तय करेंगे किसको वो अपने नेता चुनते हैं, ये विधायक दल के नेता तय करेंगे। और हाँ अभिषेक जी, बहुत सारी जगह अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने 100% दिल्ली में समस्या का समाधान कर दिया। लोगों बहुत सारी चीजें पड़ा है किराड़ी में, तेजेंद्र जी धरना करना पड़ा है, और पुलिस उन्हें धमका रही है कि आपको जरूरी था यहाँ आना।
नहीं, बहुत सारी समस्याएं होती है, समस्याओं का समाधान होता है, और अगर आप समाधान से पीछे भाग, आप जब 10 साल में समस्याएं नहीं समझ पाए, आप नहीं समझ पाए कि जून जुलाई में दिल्ली में पानी की कमी होती है, उसका एडजस्टमेंट करें आप 10 साल में। आप नहीं समझ पाए कि बरसात में दिल्ली में पानी भरता है, जलमग्न होती है, तो उससे पहले नालों की सफाई करवा दी जाए। साहब 10 साल बहुत होते हैं। जिस तरीके से आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा कि 10 साल हो गए बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, आप भी दिल्ली की समस्या को 10 साल में सही नहीं कर पाए। अभिषेक जी, एक हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि आपको नाली सफाई की रिपोर्ट देनी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हमारे जो साथी कह रहे हैं ना, हमारे अश्विनी जी भी कह रहे हैं कि आज पावर ऑफ पोस्टिंग किसके हाथ में है, नियुक्ति कौन करता है? आपने तो सारे अधिकार एलजी को दे रखे हैं, एलजी महोदय न तो सरकार चलाने देते हैं, न तो हमारे अधिकारों को हमें लेने देते हैं। तो भाई आम आदमी पार्टी पूरी लड़के, आज तक आम आदमी पार्टी हर काम कराने के लिए एक मुख्यमंत्री को, एक सरकार को लड़ना पड़ता है। ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है, जो एलजी जैसा व्यक्ति चुने हुए जनप्रतिनिधि को चलाते हैं। चलिए विषयांतर हो जाएगा तेजेंद्र जी, बस एक काम करिए, आखिर में समय क्यों मांगा, 48 घंटे का समय क्यों मांगा, नहीं बता दीजिए, नहीं बता दीजिए। देखिए चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूं। तेजेंद्र जी, सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कोई सेटलमेंट करना है 48 घंटे में। सुनिए, हम अगर समय देंगे तो भाजपा के तो आप जानते हैं, भाजपा तो खोखा लेके फिरती रहती है, बैठी रहती है, वो कुछ भी करा सकती है। वो राष्ट्रपति शासन लगवा देगी 6 महीने के लिए, क्या हो सकता है उसमें? फिर उसमें तो फिर वो, और उनको चाहिए 1 साल का समय चाहिए, वो 2 साल तक चुनाव ही नहीं करवाए भाजपा। उनके पास तो है ना, उनके पास तो उनका बैठा है ना आदमी, वो तो चाहे तो 2 साल तक 4 साल तक चुनाव नहीं करवाएंगे दिल्ली में। पिछली बार तो साल भर से चुनाव नहीं हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने आज थोड़ी इस्तीफा दी है। अगर सीएम पद की उनको लालच होती तो सीएम के पद से त्याग नहीं देते। अब हमने 49 दिन की सरकार में देखा था, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था। लालच नहीं होती तो जेल जाने से पहले ही केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते। तेजेंद्र जी, चलिए आखिरी कमेंट अश्विनी जी, आखिरी कमेंट। पार्टी तोड़ना चाहती थी। अश्विनी जी आखिरी कमेंट। जी, देखिए 2 बातें मुझे स्पष्ट रूप से कहनी। बागीसा जी, आप बार बार नैतिकता की बात पूछ रही हैं, ना आप न मैं, कोई नहीं कह रहा। इन्हीं के साथी संदीप दीक्षित जी ने कहा कि नैतिकता और केजरीवाल साहब एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एकदम 36 का आंकड़ा है नैतिकता में और इनके में। संदीप जी कहे, हमने नहीं कहा। दूसरी बात, अभिषेक भाई आपने कहा, और अभी जो बातचीत चल रही थी, ये बार बार खोखा और ये कहते हैं। आतिशी जी को एक पत्र गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, भाई बता दीजिए कौन आपसे संपर्क किया, किसने पैसे की बात की। संजय सिंह जी से बार बार पूछा, मीडिया ने पूछा, हम लोगों ने पूछा, लेकिन इन लोगों के पास कोई कहीं पर कोई एक सूत्र नहीं होता। 2000 पन्ने शीला दीक्षित के खिलाफ थे, वो पता नहीं कौन से संदूक में बंद है। सबूत किसी के खिलाफ नहीं होता है, आरोप सबके खिलाफ लगाते हैं और ये कहते हैं कि आरोप लगे तो इस्तीफा दो और अपने घर जाओ, लेकिन अपने ऊपर आरोप लगे, जेल जाए, डांट सुने कोर्ट की, लेकिन न इस्तीफा है न कुछ है। महाराष्ट्र विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, कर्नाटक में आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। सबूत पेश करिए, क्या सबूत है? कोर्ट में सबूत पेश करना पड़ता है। आपके कोर्ट खुला है, जाइए। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने सरकार आतिशी जी जो इस टेलीविजन चैनल के उस पर चमक रही हैं, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? विषय से वहां पे पैसे के दम पे वो सरकार बनाते हैं। ये उदाहरण है गोवा का, ये उदाहरण है जनता को पता है। भ्रष्टाचार सब लोग दाब के कर रहे हैं, सभी नेता, ठीक है ना, चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या आम आदमी पार्टी में हो। नहीं, हम तो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम निकले थे। शायद तेजेंद्र जी अभी बात लीक नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर होंगे ऊपर से कि अभी कोई नाम नहीं बताना है। कम से कम एक लिस्ट ही बता दीजिए 4-5 नामों के, हम अंदाजा लगा लेंगे। स्वाति मालीवाल को बना दे। तेजेंद्र जी एक लिस्ट ही बता दीजिए 4-5 नामों की। तेजेंद्र जी, कहीं स्वाति मालीवाल को तो नहीं बना रहे मुख्यमंत्री आप? आम आदमी पार्टी में बहुत से काबिल नेता हैं जो सरकार चला सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
चलिए। उनका नाम विधायक दल में तय होगा। तो और ऐसा नहीं है कि 3 नाम बता दीजिए कौन कौन से काबिल है। अभी तो आतिशी और बहुत सौरभ सारे भाई हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, उनमें भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे मंत्री हैं हमारे, आपकी मीडिया में भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, वो सबको पता है। काबिल बहुत सारे लोग हैं। हमारे संजय सिंह जी को बनाया जा सकता है, सौरभ भारद्वाज जी को बनाया जा सकता है, आतिशी हैं, गोपाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सुनीता जी का नाम नहीं ले रहे लेकिन तेजेंद्र जी। अब वो तो विधायक दल की बैठक में पता चलेगा कि किसके नाम पे मोहर लगती है। जी आपसे एक आखिरी कमेंट आप क्या चाहते हैं, कौन होना चाहिए आपका सीएम? देखिए मैंने पहले भी कहा, बहुत स्पष्ट, ये दूसरे दल का मामला है। ये केजरीवाल जी तय करें, क्योंकि वहां वन मैन आर्मी है, जो तय करेंगे वही होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर भाजपा की आशंका है कि शीश महल नहीं छोड़ेंगे। अभी जैसे आतिशी जी के जो एलाट मकान में मनीष सिसोदिया जी रह रहे हैं, उसी तरीके से जिसको बनाएंगे, और शीश महल वो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पैदल चलने वाला आदमी जब अभी कहते हैं, कल से कह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में सेवा किया फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से, तो वो व्यक्ति जब जाकर शीश महल में जो कमोड ऐसा बना है कि जहां टेम्परेचर सेट होता है, तो वो छोड़ने के लिए तो अभी वो बड़ा तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। संसद के भवन में पानी टपक रहा है। आप भगवान श्री राम का जो मंदिर अरे बना, आपके कमोड से तो नहीं टपक रहा भाई। अच्छा है, हम शीश महल की बात कर रहे हैं। चंदा खा के क्या चंदा आनी चाहिए कि एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 टर्मिनल 1 तो आपको याद ही होगा तेजेंद्र जी। टर्मिनल 1 तो याद ही होगा, 10 मिनट की बारिश में रह जाती है। उस मकान में वो रहेगा। केजरीवाल जी ने अपने लिए मकान नहीं बनाया है, वो सरकार ने बनाया है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। पीडब्ल्यूडी ने वो मकान बनाया है जहां पे जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो कमोड, वो पर्दे 10 लाख के पर्दे और कमोड सब पीडब्ल्यूडी ने अपने मन से लेके लगा दिया। बात नहीं कर रहे हैं आज दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री पर बात करें। अब जो है केजरीवाल जी है, अभिषेक भाई क्या बात करना है उसमें। हाँ चलिए, पहले इस्तीफा हो जाए फिर आगे बात करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस्तीफा देंगे और आपका अगला नेता, अगला मुखिया कौन होगा, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। विधायक दल की मीटिंग होनी है, क्या तय होता है? क्या सुनीता केजरीवाल, क्या आतिशी और क्या सौरभ भारद्वाज, तीनों में से किसके नाम पर ठप्पा लगाते हैं केजरीवाल? वो तो केजरीवाल जी को ही पता है, चिट्ठी तो उन्होंने ही तैयार की है, क्योंकि और कोई नहीं बोल सकता। इतनी नैतिकता और इतना लोकतंत्र अभी बचा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का एनएमएफ न्यूज से जुड़ने के लिए। तो इंतजार है कल का। अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देंगे, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। धन्यवाद।